रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन सेंचुरियन क्लब द्वारा 1000 बच्चियों के लिए हाइजीन पर किताबें और पेन ड्राइव का वितरण एवं 100 बच्चियों की कैल्शियम की जांच का कार्यक्रम पैथ काइंड लैब के सहयोग से वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपा खन्ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और विशिष्ट अतिथि रोटेरियन सुनील अग्रवाल, जोनल कोऑर्डिनेटर जोन 6 ब्लड डोनेशन रहे। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने अपने संबोधन में क्लब को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और क्लब के द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। क्लब अध्यक्ष रोटेरियन कौशल कृष्ण ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। रोटेरियन ममता अग्रवाल एवं रोटेरियन नीरा गोयल ने बच्चियों को हाइजीन के विषय में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि बीमारियों से कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है और अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाना है। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट चेयरमैन रोटेरियन ममता अग्रवाल और रोटेरियन नीरा गोयल रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश कुमारी का रहा। कार्यक्रम में रोटेरियन अतुल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल प्रकाश बंसल, विनय अरोड़ा, उमेश गोयल, शैलेश कुच्छल, मनोज गुप्ता, सुनील गर्ग एवं मुक्ता अग्रवाल, राखी गर्ग, रोटेरियन अनिल खन्ना, चक्रेश लोहिया मुरादाबाद से एवं समस्त रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन परिवार उपस्थित रहा। इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रधानाचार्य के अतिरिक्त स्टाफ और बच्चों का सहयोग मिला। क्लब सचिव रोटेरियन नरेश शर्मा ने आने वाले सभी रोटेरियन साथियों का आभार व्यक्त किया। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं कि अच्छे हैं? बहुत अच्छे रहिए। मैं सबसे पहले डाइस कंपटीशन के लिए हमारे क्लब के जो सचिव हैं रोटेरियन नरेश शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कृपया वे आएं और डाइस पर अपने साथ ग्रहण करें। तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा? चलिए, आपकी गलती तो बिल्कुल नहीं है, गलती तो हमारी है, क्योंकि हमने ही आप में ये भाव डाला है कि अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम ज्यादा शिक्षित हैं, समझदार हैं, और अगर हिंदी में बोलते हैं तो हम शायद उतने अच्छे नहीं, शायद, है ना? आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि कोई आता होगा बोलने और बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो बहुत एजुकेटेड है ना? और कोई आ जाता होगा हिंदी में ज्ञान बांटने तो आपको लगता होगा शायद इतना समझदार है नहीं। लेकिन अब समय आ गया है बच्चों कि हमें इस धारणा को बदलना होगा और गर्वित महसूस करना होगा हिंदी भाषी होने पे। संस्कृत से हिंदी आई है और संस्कृत से और भी बहुत भाषाओं ने जन्म लिया है। संस्कृत भाषा बहुत सारी भाषाओं की जन्मदाता है। खैर, आज का जो उद्बोधन है वो इस बारे में नहीं है, ये तो एक छोटी चर्चा है और हमको शायद करते रहनी चाहिए थी। पहले ही आपसे कर लेते तो आपके मन में ये धारणा ना होती कि इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कोई, कभी नहीं सोचेगा। हिंदी से हम दुनिया पे विजय करते आए हैं और आगे भी विजय करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं जिस बारे में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, और वो बात है आप सब लड़कियों के लिए। पहले तो आप में से ये बताइए, सबको लड़की होने पे कितनी लड़कियों को गर्व है? कभी कभी कोई ऐसा है जो सोचता है कि काश मैं लड़की ना होता, लड़का होता तो मेरी प्रॉब्लम्स कुछ कम होती? सोचा तो होगा, मानने को तैयार नहीं है यहाँ पर। सोचा है ना कभी कभी? अगर सोचा है तो गलत सोचा है। आज हम उस धारणा को बदल देंगे। हम कहीं भी किसी भी तरीके से पुरुषों से कम नहीं होते हैं, है ना? हम सृष्टि की दाता हैं, हम ही हैं जिनसे सृष्टि चल रही है, और ईश्वर जिनको वरदान देना चाहता है किसी भी तरीके से तो उसे महिला के रूप में जन्म देता है। महिला होने के अपने प्लस और माइनस होते हैं, पर हम महिलाओं की सोचती हैं कि शायद ये बदलाव जो शारीरिक है और मानसिक है वो हम में ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, पुरुषों में भी आते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो उनकी अजीब सी आवाज़ होनी शुरू हो जाती है, दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाती है, इरिटेटेड हो जाते हैं। देखिए लड़के इस एज के बड़े इरिटेटेड से होते हैं, जब देखो झगड़ा करने को तैयार। तो ऐसे ही लड़कियों के साथ भी होता है। लड़कियों, जब लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनके समय में भी उनके शारीरिक और मानसिक
सोचने में और पढ़ने में चेंजेस आते हैं, जो शायद उन चेंजेस से या तो आप गुजर चुकी होंगी या गुजरने वाली होंगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की, महिलाओं के स्वास्थ्य की। हमें ये भी समझना होगा कि हम एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जिसमें हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त होने की बात करते हैं ना, कि महिलाओं को कोई भी पीड़ा, कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट रोक ना सके। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? आज का विषय है, आज रोटिका मित्र द्वारा लहजे पुत्री पाठशाला में एक हाईजेनिक बच्चों को किताबें बांटी गई हैं। इसके अलावा कि पैथोलॉजी लैब के द्वारा कैल्शियम जांच का भी हमने कार्यक्रम रखा हुआ है। यहाँ किताबें और पेन ड्राइव हमने बच्चों को दी है। ये उन बच्चों को दी जा रही है जिन्हें महामारी शुरू होती है, उसमें महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षा कैसे ग्रहण करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। वो कई बार क्या होता है कि जब बच्चों को आती है शर्म हमारे बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए हमने ये किताब छुपाई है। इस किताब के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसके दौरान कोई दिक्कत नहीं है, ये सावधानियां आप बरतेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे जो कार्यक्रम चेयरमैन है ममता अग्रवाल जी है, हमारे मुख्य अतिथि दीपक खन्ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो फैजाबाद से पधारी है उनका है। आज पूरे स्टाफ का, अरविंद जी का, प्रबंधक जी का और पूरी टीम का और डॉक्टर राजेश कुमार जी का, हमारे क्लास के सभी मेंबर का बड़ा सहयोग रहा। ये किताबें हमने पहले भी स्कूल में बांटी हैं और आगे भी हम इसे बांटते रहेंगे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमने काम विषय की है, आगे भी करते रहेंगे। कैल्शियम जांच हमने इसलिए कराई है, जिन बच्चों को कैल्शियम कम है, ज्यादा है, उन्हें पता लग जाए, वो उचित दवाइयां लेके प्रॉपर अपना इलाज करवा पाए। आज हम अब अपने मित्र परिवार के सभी मेंबरों का सहयोग करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कौशल जी का, हमारे कौशल जी हमारे अध्यक्ष हैं, नरेश शर्मा जी सचिव, अग्रवाल जी और सुनील गर्ग वगैरह, उमेश गोयल, जितने मेंबर हमारे, मनोज जी, जितने कुशल जी, जितने मेंबर हमारे यहाँ आए हैं, हम उन्हीं का सबका धन्यवाद करते हैं। और फैजाबाद से बता हुए चिकेश रोहिया जी, अनिल खन्ना जी, इसके अलावा हमारे आर जी, विजय बांसल जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बांसल जी, हम इनका भी तय दिल से धन्यवाद करते हैं। मैम, ब्लॉक की तरफ से आज स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन ने जो ये कार्यक्रम यहाँ स्कूल में किया है, ये निश्चित रूप से सबसे पहले तो इसका चयन बहुत अच्छे स्कूल का चयन किया गया। मैं उनको बधाई देना चाहूंगी कि यहाँ पे छात्राओं को आवश्यकता थी इसकी जानकारी की, और जो जानकारी यहाँ पे दी गई है एक बुक के माध्यम से लिखकर भी दी गई है और बताया भी गया है कि आप जो है अपने पीरियड्स के टाइम पर किस तरीके से आप अपने आप को स्वच्छ रखें। ये एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर सभी कन्याएं अधिकतर चूंकि पहली बार या दूसरी बार में से गुजरती है, तो वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी दोनों तरीके से बहुत निर्बल होती हैं, क्योंकि उस समय उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। इस तरीके का ज्ञान कहीं से भी उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना तो उनको पेरेंट्स उनकी कोई काउंसलिंग करते, स्पेशली जब माँ की बात करते हैं तो ना तो वो लोग इतनी काउंसलिंग करते हैं, ना ही घर के कोई बड़े बुजुर्ग। अब वो जब स्कूल में आती हैं तो स्कूल में उनके पास केवल टीचर्स होती हैं, जिसके कारण से उनको ये जानकारी का अभाव भी होता है और साथ में उन्हें बताने में भी एक शर्म महसूस होती है। तो ये एक ऐसा दौर होता है जिसे हमें भी समझना चाहिए और बच्चों को समझने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो आज जो इस क्लब ने जानकारी दी है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखें, किस तरीके से स्वच्छ रखें, आप किस तरह से सैनिटरी पैड्स का यूज करें, ये एक बहुत अच्छी शिक्षा आज आपको इनके द्वारा, इनके माध्यम से दी गई है। और मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ कि यहाँ पर बालिकाओं को इससे फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो जो मैसेज स्प्रेड करेंगी वो भी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि जब वो अपने आप में स्वस्थ रहेंगी तभी वो आगे भी इसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे और ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आज 200 के करीब छात्राएं यहाँ पर, 200-225 छात्राएं हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे कैंप की एक और भी ये लगी है कि क्लब ने जो यहाँ पर कैल्शियम का टेस्ट कराया है, क्योंकि इससे क्या होता है, आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है और जो आपको पता तो चलती नहीं है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, आपका शरीर क्षीण होना शुरू हो जाता है। और इसके लिए सबसे अच्छी बात, कैल्शियम की कमी के साथ
जब ये पता चलेगा कि हमारा ये इसमें कैल्शियम इतना कम है, तो एटलीस्ट उनको डाइट भी बताई जाएगी कि जिससे कि वो डाइट वो वाली लें जिससे कि उन्हें कैल्शियम की उनकी भरपाई हो सके। तो ये एक पर्टिकुलर इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है आयरन और कैल्शियम का, तो ये इन्होंने ये भी एक अच्छा कार्य किया है जिससे कि इनकी ये मदद की जा सकती है कि आप कैल्शियम की कौन सी डाइट लें, क्योंकि इस समय पे उन्हें बहुत न्यूट्रिशियस डाइट की आवश्यकता होती है। मैं सभी बालिकाओं को ये मैसेज देना जरूर चाहूंगी कि जो भी अगर ये इसका सैनिटरी पैड्स का जो इस्तेमाल कर रही है तो वो अपनी सहेलियों को बिना किसी शर्म के बताएं, अपने परिवारजन को बताएं, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों में भी जहाँ जो गांव में बेस्ड है स्पेशली, मैं उनकी जरूर बात करूंगी तो उन्हें अवश्य रूप से ये बताएं कि इससे उनको क्या क्या लाभ हुआ। थैंक यू सो मच। आज रोटरी क्लब की तरफ से आज एक प्रोग्राम किया गया है, क्या पूरा प्रोग्राम है? आज रोटरी क्लब की तरफ से 2 तरह का कार्यक्रम है हमारे यहाँ। एक तो जो बालिकाएं हैं जो किशोरावस्था की शुरुआत में हैं, उनको जागरूक करने के लिए या उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए, जो उनको प्रारंभिक समय में जो माहवारी शुरू होती है उससे संबंधित जो उन्हें समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, तो इससे संबंधित इन्होंने एक पुस्तक है और जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारियां दी गई हैं कि किस तरह से अपने आप को हाइजीन रखना है और हाइजीन ना रखने की वजह से जो इनको बीमारियां कई बार हो जाती हैं, तो वो सारी बातें उस पुस्तक में बताई गई हैं। इस उम्र में हार्मोन्स बड़ी जल्दी बदलते हैं, बच्चों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। कई बच्चियां बता नहीं पाती हैं अपनी समस्याओं को क्योंकि उनके ऊपर जो मानसिक बदलाव होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि हम बताएंगे तो इस बात को गलत तो नहीं ले लिया जाएगा। तो ये सारी समस्याओं का निदान मैंने खुद इस पुस्तक को पढ़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के इस अवस्था से जो स्वास्थ्य है उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जब प्रभावित होता है तो उस समस्या को लेके ये बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरा, आज बच्चों का हीमोग्लोबिन और कैल्शियम भी टेस्ट के लिए इन्होंने कार्यक्रम रखा है और अभी हमारे सुबह से लगभग 200 बच्चों के टेस्ट तो किए जा चुके हैं लगभग, और अभी जारी है टेस्ट। तो अभी शाम तक जब रिपोर्ट आएगी तो आपको ये भी बता जाएगी कितने बच्चों के टेस्ट हमने करा लिए। कितने बच्चों को आज जो है बुकें जो है भेंट की गई? पुस्तकें 1000 बच्चों को हमने आज भेंट कर दी। भेंट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश है छात्रों के लिए भी और रोटरी क्लब को धन्यवाद करूंगी सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर और ये जागरूकता लेकर बच्चों के लिए जो पुस्तक आपने छपवाई है और उनके बीच में वितरित की। और दूसरा यही है कि आप समाज के लिए इसी तरह का कार्य करते रहें ताकि हमारे सभी के ये बच्चे इससे लाभान्वित होते रहें।